प्रेज लॉर्ड सभी को प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ आप सभी आशीषित होंगे। आप सभी जो है परमेश्वर के अनुग्रह में अपने जीवन को बिता रहे होंगे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि उसने आज का दिन हम सभी के जीवन में जोड़ा। और मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर का आत्मा आपसे हम सभी से बात करेगा। हालेलुया। और जैसे वचन में लिखा है, विलाप गीत 3 अध्याय उसके 22 वचन में लिखा है कि हर सुबह जो है उसकी दया जो है, उसकी करुणा जो है वो नई होती है। His mercies are new every morning। हर सुबह हम जब हर सुबह उठते हैं, वचन में लिखा है कि उसकी करुणा नई होती है। यानी कल जो उसने करुणा किया, कल जो उसने दया दिखाई वो खत्म हो चुकी। अब नई करुणा, यानी वो कहता है कि मैं अब नई करुणा, एक नई दया तुम पर प्रकट करने वाला हूँ। तो मैं इस विषय के बारे में सोच रहा था कि दया तो दया होती है, करुणा करुणा होती है, तो ये क्यों परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हर सुबह उसकी करुणा नई होती है। अगर कभी मैं किसी के साथ, किसी भाई के साथ, किसी बहन के साथ, किसी परिवार के घर पर जाकर अगर हम कभी चाय पीते, कॉफ़ी पीते हैं, देखो क्यों परमेश्वर कह रहा है कि हर सुबह मेरी कृपा, मेरी दया नई होती है। माई मर्सीज आर न्यू एवरी मॉर्निंग। अब मैं कहीं कॉफ़ी पीने गया और मैंने एक वाइट शर्ट पहना है और सडनली वो कॉफ़ी जो है मेरे शर्ट पर गिर गई। अब कॉफ़ी गिर गई, कॉफ़ी का पूरा जो दाग है वो मेरे शर्ट पर आया है। और मैं कैसे कैसे मैं घर पर आया और फिर मैंने जैसे वाइफ को बोला कि ऐसा शर्ट पे कॉफ़ी गिरा है, दाग लग गया है। तो मैंने कहा उसको आप धो के उसको अपन थोड़ा ड्राई क्लीन वगैरह कराते हैं। तो मेरे वाइफ ने कहा कि नहीं, आप नया शर्ट ले लो। तो मैं नया शर्ट लिया। देखो अगर मैं कल जो मेरे शर्ट पर कॉफ़ी का जो दाग लगा था, जो कॉफ़ी गिरकर जो पूरे शर्ट पे जो दाग लगा था, जो मेरी शर्ट गंदी हुई थी, वो मैं अगले हफ्ते ड्राई क्लीन करके भी पहन सकता हूँ। लेकिन जब भी मैं वो पहनूंगा ना, मुझे वो शर्ट देखकर मेरी वो गलती या फिर वो जो हादसा हुआ है वो मुझे याद आएगा। लेकिन जब मैं नया शर्ट पहनूंगा, वाइट शर्ट नया पहनूंगा, तो मुझे वो हादसा जो मेरे साथ हुआ मुझे नहीं याद आएगा। परमेश्वर कहता है कि मैंने जैसे तुझ पे आज अनुग्रह किया, कृपा की है, तूने गलती करने के बावजूद मैंने तुझे क्षमा किया और मैंने तेरे अपराधों को याद नहीं किया। कल मैं वो अनुग्रह नहीं करूँगा जो आज किया है, कल मैं नया अनुग्रह दूंगा, कल मैं नई कृपा करूँगा। क्यों? ताकि कल जो मैंने कृपा की थी तेरे गुनाहों को माफ़ करके, वही कृपा जब मैं कल नई रीति से तुझ पर प्रकट करूँगा, मुझे तेरे गुनाह याद नहीं होंगे। वो क्यों कहता है हर रोज़ उसकी कृपा, उसकी करुणा नहीं होती है? वो कहता है कि जैसे ही नया दिन आता है मैं तेरे अपराधों को याद नहीं रखता हूँ। इसलिए बाइबल कहती है धन्य है वे जिसके अपराध यहोवा स्मरण नहीं करता, धन्य है वे जिसके पाप खुदा ने क्षमा किए। देखो हर रोज हम जब सुबह उठते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे अपराधों को क्षमा किया। आपको पता है, हम विश्वासी जो हम खुदावन पे विश्वास करते हैं, हमें एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर जो हमारे जीवन में सबसे पहले चीज़ों पर ध्यान देता है, जिस चीज़ पर वो ध्यान देता है, वो जो चीज़ सुनता है वो आपका हृदय, वो आपका मेरा हृदय है। लूका उसका 13वां अध्याय वचन 10 में अगर हम पढ़े, वहाँ पर बाइबल बताती है एक स्त्री थी, एक बूढ़ी स्त्री थी जो 18 साल से झुकी हुई थी। एक कुबड़ी स्त्री जो 18 साल से झुकी हुई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है, हम इतने डिप्रेशन में होते हैं, इतने परेशानी में होते हैं, हम इतने कंफ्यूज होते हैं, हमें पता भी नहीं कि हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। याद रखिए परमेश्वर जो है आपकी प्रार्थना की बड़े बड़े शब्दों से नहीं, वो आपके हृदय को सुनता है। अब यहाँ पर जो स्त्री है वो 18 साल से झुकी हुई है और यीशु मसीह जब उसके पास आए, बाइबल कहती है कि वो यीशु मसीह को देख भी नहीं पाई, क्योंकि वो कंटिन्यूस, वो 18 साल से झुकी हुई है। और यीशु मसीह उसके पास आए और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। उसका 18 साल वो पूरा
उसकी जो नज़र है वो नीचे थी, वो नीचे की चीज़ों को देख रही थी। कोई उससे बात कर रहा है, उसे पता भी नहीं कि मुझसे कौन व्यक्ति बात कर रहा है। वो किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। याद रखिए, एक व्यक्ति जो 18 साल से झुकी हुई है, जो 18 साल से एक तकलीफ में है, यीशु मसीह उसके पास आया। उसने यीशु को देखा भी नहीं और यीशु ने उसको चंगा किया। उसकी आंखें यीशु की ओर नहीं थी, वो यीशु को नहीं देख पा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी गुहार सुनी। बाइबल कहती कि वो चंगी हो गई, यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। क्यों पता है? उसकी शारीरिक आंखें खुदा को नहीं देख पा रही थी, उसको नहीं पता मेरे सामने कौन है, लेकिन उसका हृदय जो है वो परमेश्वर ने देखा। देखो, कभी कभी ऐसा होता है, आप देखिए, कभी कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ है, आप किसी दुविधा में हैं, किसी प्रॉब्लम्स में, और आप प्रार्थना कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा हुआ, आप इतने दुख में, आप आंसुओं में हैं, और आप प्रार्थना के लिए आपके शब्द भी आपके ज़बान से नहीं आ रहे, आपकी ज़बान, आपकी जो लिप्स है, आपके जो होठ है, वो भी नहीं हिल पा रहे, और आप थरथराते हुए होठों से आप 2-3 शब्द बोल रहे हो। और याद रखिए, वो प्रार्थना परमेश्वर ने आपकी सुनी। क्यों पता है? परमेश्वर जो आपके हृदय को सुनता है, हालेलुया, वो आपके हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो हृदय देखता है, मनुष्य बाहरी रूप देखता है। हम में से कितने लोगों के जीवन में ऐसा हुआ होगा कि आप शायद किसी स्थिति में आप प्रार्थना भी नहीं कर पाया, आपने सिर्फ, आपकी आंखों से आंसू आया और आपने देखा कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया, आपकी प्रार्थना का उत्तर आया। अगर आप देखो, पूरे बाइबल में मनुष्य के ऊपर अगर परमेश्वर किसी चीज़ को फोकस करना चाहता है मनुष्य के जीवन में, वो है उसका हृदय। इसे बाइबल कहती है कि अपने हृदय के, सबसे पहले अपने हृदय की चौकसी कर, क्योंकि सब कुछ कहाँ से निकलता है? वहाँ से, हृदय से निकलता है, आपके अंदर से निकलता है। हालेलुया। हमारी कलीसिया ये शब्द बोलना एक्चुअली बहुत गलत हो सकता है, क्योंकि कलीसिया प्रभु की है। हम को परमेश्वर ने सिर्फ संभालने के लिए लोग दिए, हम कोई नहीं है, परमेश्वर संभालता है। हमारी योग्यता, हमारी काबिलियत नहीं है, उसका अनुग्रह है, ये उसकी पवित्र आत्मा है। तो कलीसिया परमेश्वर की है, हालेलुया। हम मसीह के शरीर के अंग है, हालेलुया। तो जहाँ पर संगति में हम जाते हैं, मैं जहाँ कलीसिया चलाता हूँ, वहाँ पर 2 बहनें हैं, 2 परिवार है। मैं उनका गवाही आपको बताना चाहता हूँ। उनमें से एक जो है, वो प्रभु में अभी भी शायद उनको 3 या 4 महीने हुए कलीसिया में आकर, और उनको हालेलुया का मतलब पता नहीं है, उनको प्रेज़ द लॉर्ड का मतलब पता नहीं है, उनको नहीं पता कि बाइबल में क्या लिखा है। वो सिर्फ यीशु मसीह ये शब्द सुनते हैं और वो कहते हैं कि हम यीशु मसीह की प्रार्थना में जा रहे हैं, और उनको ठीक से बोलना भी नहीं आता। और जब हम उनके घर पे गए पहली बार, जब हमको प्रार्थना के लिए बुलाया, उनका घर जो था इतना, मेरा हाइट 6 फीट का है, तो उनका घर 5 फीट का था। हम जब घर में एंट्री करते थे, तो मैं, मेरे वाइफ, हमारे कलीसिया के लोग जब उनके घर पहली बार प्रार्थना के लिए गए, तो हमको झुक के जाना पड़ता था। और मैं चेयर पर बैठा भी हूँ तो भी अगर मैं थोड़ा चेयर से उठने भी जाऊँ तो उनका फैन मेरे सर पे लगे, इतना उनका घर का हाइट छोटा था। ये 1 रूम किचन था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जो है ना, हृदय को सुनता है। और ये घर पे हम जब गए, एक ही छोटा सा रूम, एक रूम में 4-5 लोग रहते थे, और हम जब उनके घर में प्रार्थना के लिए गए, देखो उनको प्रार्थना करना भी नहीं आता, वो सिर्फ कलीसिया में आ रहे थे। और उनकी बेटी को भी जो था वो टीबी था, एकदम बहुत वर्स्ट कंडीशन में थे वो, और वो कलीसिया में आने लगे। याद रखिए, उनको प्रार्थना करना भी नहीं आता था। वो सिर्फ ये सोच रही कि मैं यहाँ पर जाऊँगी और मैं यीशु पर विश्वास करूँगी तो मेरे जीवन में कुछ काम होगा। और ये बहन जो है, ये सिस्टर जो है, वो कलीसिया में आने लगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है आपके हृदय को देखता है, वो आपके हृदय को जांचता है, हृदय को परखने वाला और हृदय की ओर ध्यान लगाने वाला खुदा है। और वो आने लगे, और उनकी बेटी को जो टीबी था, जो वर्स्ट कंडीशन में था, वो पूरी रीति से वो चंगी हो गई। उनको वो व्यक्ति जिसको प्रार्थना करने नहीं आती थी, उसके जीवन में परमेश्वर उसकी बेटी को चंगा किया। और उनके घर में हम जब जाते थे, हम ऐसे झुक के जाते थे। आज कलीसिया में आके मुझे लगता है 4-5 महीने के आसपास हुए रहेंगे।
वही सिस्टर का, वही आंटी का, वो जो वन रूम किचन छोटा सा घर था, आज वहाँ पर उसका 1+1 घर है। देखिए, मैं प्रॉस्पेरिटी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में कोई विरोध ना आए, तो आपको कोई भी विरोध नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में विरोध आए, आप स्ट्रगल में से जाए, आप तकलीफ और समस्या, आपके जीवन में परेशानियाँ आए, याद रखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी हम कलीसिया में आते हैं, हमको ये लगता है कि अब हमने यीशु मसीह को अपनाया, अब लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। नहीं, यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूज उठाकर मेरे पीछे चले। यीशु मसीह क्रूज उठाकर कहाँ गए? दुख उठाने के लिए। और अब बाइबल का इतिहास देखो, मसीहों का ये जो शब्द मैं बोलने जा रहा हूँ, मसीहों के जीवन में जो है वो छल जो है, क्लेश जो है, वो कॉमन चीज़ है। वो देखने जाए तो उनके जीवन में नॉर्मल चीज़ है, वो होने वाली चीज़ है। तो किसी भी विश्वासी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने अब यीशु मसीह को अपनाया, मैं कलीसिया जा रहा हूँ, मैं प्रार्थना में जा रहा हूँ, तो मेरे जीवन में समस्या नहीं आएगी। नहीं। और याद रखिए, समस्या आपके जीवन में इसलिए आती है ताकि आपको परमेश्वर उस समस्या में लेकर जाकर और मजबूत बनाए। हालेलुया। कभी कभी हमको लगता है कि हमारे जीवन में बंधन आए, क्यों आए, क्यों आप समस्या में गिरे, क्यों आपके जीवन में परीक्षा आई। यहाँ पे 2 तरीके की परीक्षा है। एक वो बाइबल कहती है मनुष्य अपनी अभिलाषाओं के कारण परीक्षा में गिरता है, और एक परीक्षा जो आती है आपके विश्वास को और परखने के लिए और मजबूत करने के लिए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब ये तीनों को आग में डाला था, अगर आप ध्यान से वहां पर पढ़े दानियेल की किताब में, तो बाइबल बताती है जब नबूकदनेस्सर ने कहा कि ये तीनों को आग में डालना है, उसने आदेश दिया तीनों को आग में डालने का, और भट्टी को जो है 7 गुना बढ़ाया। ये अद्भुत है, ध्यान से सुनिएगा। भट्टी को जो है 7 गुना बढ़ाया, और बाइबल बताती है कि जो लोग भट्टी के पास गए, जो उनको आग में डालने गए, वो मर गए। ठीक है, भट्टी में डालने से पहले आग को 7 गुना बढ़ाया, और शद्रक, मेशक, अबेदनगो तीनों को आग में डाला। और बाइबल बता रही है उनको बांध कर डाला, उनके हाथ बंधे हुए थे। और जब तीनों को आग में डाला, उनको आग में डालने वाले व्यक्ति मर गए। नबूकदनेस्सर अपने सिंहासन पर बैठा है और वो देख रहा है, और जैसे ही तीनों को आग में डाला, नबूकदनेस्सर सिंहासन पर बैठा। देखो, उनको आग में डालने वाला व्यक्ति नबूकदनेस्सर है, और तीनों को आग में जैसे ही डाला, उनके हाथ बंधे हुए हैं, और जैसे ही तीनों आग में डाले गए, नबूकदनेस्सर को चौथा व्यक्ति उनमें दिखाई दे रहा है, वो खुदावन है। हालेलुया। वो देख रहा है कि तीनों जो है आग में डाले गए थे, अब उनमें चौथा व्यक्ति भी है। नबूकदनेस्सर देख रहा है वो व्यक्ति जिसने उनको आग में डाला, और अब देख रहा है अरे यहाँ पर तो 3 नहीं 4 लोग हैं। परीक्षा में डालने के बाद, उनको आग में डालने झोंकने के बाद, वो तीनों के अलावा एक चौथा व्यक्ति, वो है खुदावन, वो है यीशु मसीह, वो परमेश्वर उनके बीच में है। और बाइबल बताती है उनको जब आग में डाला, उनके हाथ बंधे हुए थे। कैसे थे? उनके हाथ बंधे हुए थे। और अब वचन लिखता है, वहां पर वचन में लिखा है, दानियेल उसके अगर 3 अध्याय से पढ़ो, वहां पर लिखा है कि उनको बांध कर डाला था। जब वो आग में गए, बाइबल कहती है वो खुले घूम रहे थे, उनके हाथ खुले थे। तो कभी कभी हमको लगता है हमारे जीवन में परीक्षा आई, जैसे ही उनको बांध कर डाला, आग में डाला, हमको लगता है कि अरे ये परीक्षा क्यों आई? परीक्षा इसलिए आई ताकि आप छुटकारा पाए, ताकि आपके बंधन टूट जाए, ताकि आप जो है आज़ादी में आए। याद रखिए, परीक्षाओं में से जाकर आपका विश्वास और मजबूत होगा। अगर कोई विश्वासी सोचता है कि मेरे जीवन में तकलीफ नहीं आएगी, नहीं, आपके जीवन में जब तकलीफ आती है, परेशानी आती है, आप उसमें से निखर कर, उसमें से जाकर आप और मजबूत होते हैं। आपका विश्वास खुदावन पर और मजबूत होता है। हालेलुया। और यहाँ पर देखिए, आग जो है 7 गुना बढ़ाई थी, 7 गुना। और नबूकदनेस्सर अपने सिंहासन पर है और वो देख रहा है।
और बाइबल बताती है आग में डालने वाले मर गए, लेकिन नबूकदनेस्सर उसी दरवाजे के पास आया जहां पर जिसने उसको आग में डाला था, उन तीनों को, वो मर गए। उसी जगह पर आके नबूकदनेस्सर भी देख रहा है, लेकिन नबूकदनेस्सर मरा नहीं। उसी स्थान पर जहां बाकी लोग मर गए, नबूकदनेस्सर मरा नहीं। जो आग में डालने वाला व्यक्ति था, जो इनका असली दुश्मन था, जो इनके विरोध में था, और वो मरा नहीं। परमेश्वर कहता है, आपको पता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके शत्रु के लिए, जो आपको कोसते हैं, जो आपकी निंदा करते हैं, जो आपके विरोध में है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब वो आपके लिए कोई षड्यंत्र रचेंगे, आपको परेशानी में डालेंगे, परीक्षाओं में डालेंगे, वो उस परीक्षा में, वो आपको डालने के बाद उस परीक्षा में उनको आपकी ज़िंदगी में खुदावन दिखाई देगा, वो चौथा व्यक्ति दिखाई देगा। हालेलुया। अब नबूकदनेस्सर देख रहा है उसी दरवाजे से, लेकिन आग में डालने वाले मर गए, लेकिन उसी स्थान पर नबूकदनेस्सर नहीं मरा। क्यों? आपको परीक्षा में डालने वाले लोग ही आपके जीवन में देखेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर आपके साथ में। हालेलुया। याद रखिए, मसीह व्यक्ति के जीवन का ये सबसे बड़ा चिन्ह है कि वो अपने जीवन में बढ़ रहा है, उसके जीवन में तकलीफ और परेशानी आ रही है। हालेलुया। यूसुफ और यूसुफ का जीवन हम देखते हैं, और हमको कभी कभी ऐसा लगता है, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैं इतनी तकलीफ में हूँ, परमेश्वर मैं इतनी समस्या में हूँ, परमेश्वर मी एवढा त्रासामध्ये तुला दिसत नाही का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप समस्या में गिरने से पहले ही, आप शायद, ये 2025 चल रहा है, शायद आप 2025 में समस्या में गिरने वाले हो, आप किसी प्रॉब्लम्स में गिरने वाले हो, लेकिन परमेश्वर ने 2025 आने के पहले ही आपके छुटकारे का बंदोबस्त कर दिया है। यानी आप पाप में, आप गलती में, आप परेशानी में, आप परीक्षा में, आप आज गिरने वाले हो, परमेश्वर आपको, आप गिरने से पहले ही आपके छुटकारे का प्लान ऑलरेडी बना लेता है। हालेलुया। यूसुफ जो है, बाइबल बताती है, जब यूसुफ को गड्ढे में डाला गया, उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला, और जो लोग सफ़र में थे वो आए और उन्होंने उसको वहाँ से बाहर निकाला। देखिए, यूसुफ को गड्ढे में जब डाला, तब वो लोग सफ़र की शुरुआत नहीं की उन्होंने। यानी यूसुफ गड्ढे में जाने से पहले ही जो लोग उसको छुड़ाने वाले थे, वो ऑलरेडी सफ़र से निकल चुके थे, वो शायद आधे रास्ते में होंगे, तब यूसुफ को गड्ढे में डाला होगा। यानी उसको छुड़ाने वाले लोग ऑलरेडी अपना सफ़र शुरू कर चुके थे, और उसके बाद यूसुफ गड्ढे में गया। मतलब परमेश्वर कहता है कि तू गिरने से पहले मैं तेरे छुड़ाने का इंतज़ाम करता हूँ। आप गिरने से पहले परमेश्वर आपको संभालने का जो है वो योजना बना लेता है। हालेलुया। आपको लगता है मैं 2025 में मैं इस तकलीफ में आया, परमेश्वर कह रहा है तू तकलीफ में आ जाए, मैंने 10 साल पहले ही तुझे निकालने का, तुझे छुटकारा देने का प्लान ऑलरेडी बना दिया है। हालेलुया। ऐसी कितनी सारी गवाही है हमारी कलीसिया में, जो तकलीफ में से आज भी, और आपको पता है आज जिस रीति से उनका विश्वास प्रभु पे मजबूत है, अगर उनका जीवन आसान होता तो शायद वो इतने मजबूत नहीं होते। और आपको पता है आशीष क्या है? लोगों को लगता है घर, बंगला, प्रॉपर्टी। अब जो मैंने गवाही दी, हमको बताना चाहता हूँ, आज जिस बहन को वो घर 1+1 उनका घर बना है, आज उनका विश्वास प्रभु पर इतना मजबूत है, वो परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं, वो घर अगर उनसे छीन भी लिया जाए, वो कली से आना नहीं छोड़ेंगे, वो परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। सबसे बड़ा आशीष क्या है? जब आपके जीवन में तकलीफ आती है, आपका सब कुछ चला जाता है, फिर भी आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है, ये सबसे बड़ा आशीष है। जब आपका पति, आपकी पत्नी, आपका परिवार जो विश्वास नहीं, जो आपको कोस रहा है, जो विश्वास में नहीं है, लोग चर्च जाने के कारण, आप कलीसिया जाने के कारण आपकी निंदा कर रहे, आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे, या फिर आपके विषय में गॉसिप कर रहे, लेकिन इस स्थिति में भी आपने परमेश्वर के भवन में आना नहीं छोड़ा, ये सबसे बड़ा आशीष है। आप इस स्थिति में भी आप बैकस्लाइड नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा आशीष है। हालेलुया। इसे बाइबल के प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय में अगर आप पढ़ो आगे, वचन कहते हैं कि तेरी सामर्थ तो जरा सी है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, परंतु तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हाँ, आपको पता है हम कभी कभी कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन खुदावन कहता है कि फिर भी तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। गवाही क्या है? आशीष क्या है? इतनी तकलीफें आई आपके घर में, कुछ लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए, आप बीमार हो गए, आप तकलीफ में आए, आपके जीवन में कर्जा आया, आपके गलत निर्णयों के कारण आप तकलीफ में आए, लेकिन उसमें भी
आप खुदावन के साथ चलते रहे, आपने ये आशा नहीं छोड़ी कि परमेश्वर मुझे इससे निकालेगा, और आप परमेश्वर के साथ चलने में कभी भी आलसी नहीं बने, ये सबसे बड़ी गवाही है। हालेलुया। बाइबल कहती है जो अंत तक वफादार रहेगा उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। आपको पता है आपके लिए, मेरे लिए आशा क्या है? यीशु मसीह है। हम जो है, हम संसार के पीछे भागने के लिए खुदा ने हमको नहीं चुना है। बाइबल कहती है ये संसार और उसकी अभिलाषा मिटने पर है। हम उस संसार में मन लगाने के लिए जा रहे हैं जो संसार मिटने पर है, उसकी हर एक चीज़ें मिटने पर है, परंतु जो यहोवा में बना रहता है, जो खुदा पे बना रहता है, वो सदा रहेगा। हालेलुया। आपको पता है कभी कभी हमको लगता है हमारे लिए कोई नहीं है, हमारे साथ प्रभु हमें सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, मेरी दुख में मेरा सांत्वन करने वाला कोई नहीं है। देखिए अब्राहम को दो भाई थे, और अब्राहम जो था अपने पिता का सबसे छोटा बेटा था। वो बड़ा नहीं था, वो छोटा था। ही वॉज द यंगर सन, वो छोटा था। और उसका भाई था जिसका नाम था हरान। और बाइबल बताती है, देखो क्यों परमेश्वर ना अब्राहम को जातियों का पिता बनाने के विषय में बात करता है। अब्राहम के पिता को 3 बच्चे थे और उसमें अब्राहम सबसे छोटा था। और उसके पिता ने, बाइबल बता रही, जब उसका पिता मर गया, जब अब्राहम का पिता गुजर गया, वो हारान देश में था। हारान देश में उसका पिता जहाँ पर गुजर गया। और परमेश्वर कहता है कि अब तू अपने पिता के घराने को छोड़ के वहाँ से निकल और उस देश में जा, उस भूमि पर जा जो भूमि में तुझे दिखाऊंगा। देखिए अब्राहम जो है अपने पिता का सबसे छोटा बेटा था और उसका एक भाई था जिसका नाम था हारान। देखिए अब्राहम के भाई का नाम भी हारान था और जिस देश में वो लोग थे उस देश का नाम भी हारान था। यानी उसके पिता ने हारान जो उसका बेटा था, उसके बेटे के नाम पे एक देश बनाया था, एक भूमि बनाई थी जिसका नाम रखा था हारान। अब्राहम के नाम पे कुछ नहीं था। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। हमको कभी कभी लगता है कि कुछ लोग हैं, हम उनको देखते हैं कि उनके जीवन में उनको सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है। परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, तेरे सपोर्ट में मैं हूँ, तुझे आगे लेके आने वाला मैं हूँ, तेरे साथ चलने वाला मैं हूँ। और देखिए अब्राहम सबसे छोटा बेटा था, लेकिन जब भी वंशावली का विषय आता है, जब भी वहाँ पर बात आती है उनके भाइयों के वर्णन की, अब्राहम का नाम सबसे पहले आता है। अगर आप पढ़ो उत्पत्ति की अध्याय में, अब्राहम का नाम पहले आता है। लेकिन अब्राहम सबसे छोटा था। अगर मेरे घर पर कोई सरकारी व्यक्ति आए जो रजिस्ट्रेशन या फिर कोई नोंदनी करने आते हैं, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, तो जब वो आते तो वो पूछते घर में कितने बच्चे हैं, सबसे बड़ा बेटा कौन है। तो सबसे बड़ा बेटा अब्राहम नहीं था, अब्राहम छोटा था। लेकिन अगर वहाँ पर पढ़ा अब्राहम का नाम पहले आया। परमेश्वर कहता है देखो संसार के हिसाब से जो उम्र में बड़ा है, जो एकलौता है, मैं उसको आगे नहीं करूँगा। जिसको मैंने चुना है मैं उसको आगे करूँगा। जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है मैं उसको आगे करूँगा। इससे देखो नोहा के जो बच्चे थे, शेम, हेम और याफेत। शेम सबसे छोटा था लेकिन याफेत सबसे बड़ा था। लेकिन आप वंशावली पढ़ो, याफेत बड़ा होने के बावजूद भी सबसे पहला नाम जो छोटा है शेम का आता था। क्यों पता है? उसी के वंशावली में से यीशु मसीह आया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि इस संसार में जो लोग ओहदे पर है, जो लोग एक्सपीरियंस में है, जो बुद्धिमान है, मैं उनको नहीं चुन रहा हूँ, मैं उनको आगे नहीं खड़ा करूँगा। जो मेरे नज़र में महत्वपूर्ण है, जो मेरे नज़र में चुने हुए हैं, जो मेरे साथ विश्वास योग्य है, मैं उनको खड़ा करूँगा। इसलिए बाइबल कहती है जो आगे वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे वो आगे हो जाएंगे। हालेलुया। आपको मुझे भी कभी कभी लगता था प्रभु मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरा वाइफ मेरा परिवार सेवा कर रहे हैं, हमें कौन सपोर्ट करेगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको पता है हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वो हमारे लिए काफ़ी है। वो खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए काफ़ी है। और बाइबल कहती है उसने हमें पवित्र आत्मा दिया। वो हर परिपूर्णता पवित्र आत्मा से आती है। हालेलुया। हर एक चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है वो केवल पवित्र आत्मा है। हालेलुया। सो आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है, आपके साथ खुदावन है।
तो आपके जीवन में जब परीक्षाएं आती है, कुछ लोगों को लगता है कि प्रभु मेरे जीवन में परीक्षाएं क्यों आई? परीक्षा इसलिए आई ताकि आपको और शार्प किया जाए, आपको और सटीक बना दिया जाए परमेश्वर के साथ चलने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपसे मुझसे बहुत प्रेम करता है। और एक चीज़ हमको हमेशा याद रखना है, बाइबल कहती है, खुदावन यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको हर परिस्थिति में, याद रखिए, आपको, मुझे लगता है कि प्रभु क्या मेरे जीवन में जो तकलीफ आ रही है, क्या तो उसे नहीं दिख रहा? आपके जीवन की कोई भी प्रॉब्लम उस परमेश्वर को सरप्राइज नहीं कर रही है। वो सब कुछ जानता है। वो उत्पत्ति में ही प्रकाशन जानता था, वो सब कुछ जानता है। वो अल्फा वो ओमेगा है। वो सर्व सारी चीज़ों को पहले से ही जानता है। हालेलुया। सो कितनी अद्भुत बात है, जो परमेश्वर सभी चीज़ों को जानता है, जो सभी चीज़ें उसे पता है, तो हम किस बात की चिंता कर रहे हैं? हालेलुया। सच में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सब कितने धन्य हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को हम पर प्रकट किया। हम जो आदम के पाप के कारण हम अधोलोक में, हम नरक की ओर जा रहे थे, परमेश्वर ने अपने आप को हम पर प्रकट किया। आज हम खुदावन के राज्य के, हम उसके अनंत काल के राज्य में हम प्रवेश करने वाले लोग हैं। हम जीवन की किताब में नाम लिखे गए लोग हैं। हालेलुया। इससे बड़ा आशीष क्या हो सकता है? आशीष ये नहीं है आपके पास अच्छा प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, आपको पेंशन आ रहा है, अच्छी सेहत है। नहीं, आशीष ये है कि इस सभी परीक्षाओं में आपने खुदावन का इनकार नहीं किया, और सबसे बड़ी बात, खुदावन ने कभी आपको छोड़ा नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बहुताई से और दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। इसलिए पौलुस कहता है कि बलवंत हो जाओ उस अनुग्रह में जो तुम्हें मसीह यीशु में मिला है। हालेलुया। हमें अनुग्रह में और मजबूत होना है। हम कोई भी व्यक्ति अपनी काबिलियत से, अपनी सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए बाइबल कहती है, कोई मनुष्य पे घमंड ना करे, क्योंकि उद्धार कार्यों के आधार पर नहीं मिला है। उद्धार अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मिला। हमें अपने उद्धार को संभाल कर रखना है। तो मैं आशा करता हूँ पवित्र आत्मा ने आपसे अद्भुत बात की होगी। आप निरंतर परमेश्वर की संगति में बने रहिए और खुदावन आने तक वफादार, ईमानदार और निर्दोष बने रहिए। वचन कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। आप निर्दोष कैसे बने रहेंगे? पवित्र आत्मा के साथ चलते हुए। संसार को, आपको मैं एक आखिरी चीज़ बताना चाहता हूँ। सेवकाई का सबसे पहला नियम वो है संसार से बैर। जो संसार से प्रेम रखता है वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। बाइबल कहती है कि कोई भी दास, कोई भी सेवक दो मालिक की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। हमारा मालिक, हमारा खुदावन, हमारा बनाने वाला एक ही है, खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह जो यहोवा शरीर में आया। बाइबल की जो आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर है, और शब्द क्या हुआ? देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया। हालेलुया। वो हमारे बीच में शरीरी रूप में आया। हालेलुया। वचन, जो खुदावन का वचन, जो खुद वचन है, जो खुद मसीह है, हमारे बीच में आया। और बाइबल कहती है इस आकाश के नीचे, इस पृथ्वी पर एक ही नाम दिया गया है, इस नाम में उद्धार है, वो नाम है यीशु नाम। हम कितने धन्य है कि हमने उस नाम को स्वीकारा और हमारा उद्धार हुआ। हालेलुया। ये सबसे बड़ा आशीष है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। और मैं विश्वास करता हूँ आपका जो मसीह जीवन है वो परमेश्वर के साथ विश्वासयोग्यता में चलेंगे। संसार को नकारते हुए, रिजेक्ट करते हुए, आपको संसार में भले कुछ भी ना मिले। कितने विश्वासी आज है जो भूखे, कितने विश्वासी है जो आज इतने स्ट्रगल से जी रहे हैं, लेकिन उन सब में मुझे एक बात अच्छी लगती है कि वो खुदावन के नाम का कभी इनकार नहीं करते। हालेलुया। हमको कुड़कुड़ाना नहीं है। अय्यूब कहता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। हालेलुया। हमको एक चीज़ याद रखनी है कि इन सब चीज़ में आशीष क्या है? हर परिस्थिति में मैंने खुदावन को नकारा नहीं, और इस सब परिस्थिति में याद रखिए आपने उसको नहीं नकारा, ये नहीं नकारने के लिए भी उसने ही आपको सहायता की। कितनी अद्भुत बात है। यानी इसमें हमारा रोल कुछ भी नहीं है, सब कुछ पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष करें।
मैं विश्वास करता हूँ आज पवित्र आत्मा ने आपसे बात की होगी। अब निरंतर आप जहाँ भी कलीसिया में जाते हैं, कलीसिया में बने रहिए, संगति में बने रहिए। कलीसिया जाना बिल्कुल ना छोड़े, प्रार्थना करना, बाइबल करना पढ़ना बिल्कुल ना छोड़े। प्रभु बहुत जल्दी आने वाले हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें, यीशु के नाम में, आमीन।